आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी आईक्यू पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ब्लू टिक वेरिफिकेशन की बात करेंगे। ब्लू टिक अवार्ड किया जाएगा 22 जनवरी से। मैं अपने एक दोस्त से डिस्कशन कर रहा था। वो एक्चुअली मेरे ट्विटर पे 31,000 समथिंग फॉलोअर्स है, हालांकि मैं ट्विटर पे इतना एक्टिव नहीं रहता। तो ट्विटर पे उसने बोला कि अरे यार ब्लू टिक तो अब मतलब ब्लू टिक तो सपना होता है लोगों का। हमने कहा सपना होता है यार, ये कैसा सपना है, मतलब मेरा तो नहीं है। एक्चुअली ये सब जो मटेरियलिस्टिक वर्ड है ना, ब्लू टिक ले लो, वेरीफाइड हो जाओ, गोल्डन बटन, ये सब क्या है? मैं इसको इतना ज्यादा महत्व नहीं देता। उसका एक रीजन है। ये सब ना आपको आपके अंदर इनसिक्योरिटीज पैदा करती हैं कि अरे वो मुझसे आगे निकल गया, मुझे और करना है। अच्छी बात, अगर आप काम कर रहे हैं ठीक है, लेकिन फिर ना सही नहीं होता वो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। सबसे बेस्ट है कि आप सेटिस्फाइड रहें जो कर रहे हैं और ग्रोथ के लिए काम करें। जितना ज्यादा हो सके नॉलेज गेन करें और अपने आप को बढ़ाने की कोशिश करें। ना कि आप इन सब चीजों में रहें कि नहीं मुझे उससे compete करना है। मेरे ख्याल में कंपटीशन जो है वो तब तक ठीक रहता है जब तक वो आपकी हेल्थ को प्रभावित नहीं कर रहा है। अगर आप मेंटली डिस्टर्ब हो रहे हैं कंपटीशन से, तो मेरे ख्याल में कंपटीशन को छोड़ दो। आप बस अपने आप को जितना हो सके बेहतर करो, खत्म बात। तो ब्लू टिक जो है वो अब दोबारा से अवार्ड किया जाएगा 22 जनवरी से। ट्विटर ने इसको रोक दिया था। हम इस लेक्चर में जानेंगे कैसे दिया जाएगा, कैटेगरीज क्या है। दोस्तों, हमारी टेस्ट सीरीज जो है वो हमने लॉन्च कर दिया। आईबी पे बहुत अट्रैक्टिव ऑफर्स हैं। जो टेस्ट सीरीज है, 500 रुपए में आपको 10 टेस्ट मिलेंगे। हमारे रिपब्लिक डे सेल चालू है, तो आप जरूर अवेल करें। इंस्टा पे मैं आ गया, मैं यहाँ पे क्वेरीज आंसर करता हूँ, सारी क्वेरीज आंसर कर दूंगा। प्लस नेक्स्ट मंथ से मैं ट्रैवल करने वाला हूं, तो आप मुझे फॉलो करें। यहाँ पे मैं अपडेट्स डालूंगा। देखो, ट्विटर पे अगर आपको ब्लू टिक लेना है तो आपको ऑथेंटिक होना पड़ेगा, नोटेबल और एक्टिव। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एक्टिव। फॉलोअर्स कितने हैं, कितना ज्यादा आप इन्फ्लुएंस कर रहे हो, कितना एक्टिव हो। भले ही आपके 10 लाख फॉलोअर्स हैं, लेकिन अगर आप एक्टिव नहीं हो मेरी तरह, जैसे मैं हमेशा ये बोलता हूं कि नहीं नहीं मैं कल से डालूंगा। 2-3 बार मैंने अनाउंस किया, लेकिन दोस्तों मेरा इतना बिजी शेड्यूल रहता है कि मैं कर ही नहीं पाता। लेकिन अब मैंने सोचा कि फरवरी से मैं एक्टिव होऊंगा ट्विटर पे और अपने व्यूज डालूंगा। तो ऑथेंटिक, नोटेबल है, एक्टिव, ये 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स है जो ट्विटर को डिफाइन करते हैं अगर आपको ब्लू बैज चाहिए। अब दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़े और ये देखें कि किनको ब्लू बैज मिलेगा, किनको नहीं मिलेगा। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, 13,100 सब्सक्राइबर है, आप इसको ज्वाइन करिएगा। तो 16 नवंबर 2017 में ट्विटर ने ब्लू बैज देना स्टॉप कर दिया था, मतलब वेरीफाई नहीं कर रहा था ट्विटर। क्यों? उसका कहना यह था कि लोगों को यह लग रहा है कि हम अपने लोगों को इंडोर्स कर रहे हैं। ये तो वही बात हो गई कि किसी इंसान ने मेहनत नहीं की, पड़ोसी के बच्चे के बहुत बढ़िया मार्क्स आ गए, या पड़ोसी के कुछ बहुत अच्छा उसके साथ हो गया, तो आप वही कह रहे हैं कि अरे यार वो तो मतलब ऐसे ही फर्जी में उसकी लगी है, इसने सोर्स लगाया होगा नौकरी में, मार्क्स आया तो ऐसे नकल मार के पास हुआ होगा। अरे यार, इन लोगों ने बहुत कुछ अचीव किया है, तभी तो ये वेरीफाई हो रहे हैं, तभी तो इनको वेरिफिकेशन मिल रहा है। हम ये क्यों भूल जाते हैं? लेकिन पब्लिक परसेप्शन एक ऐसा क्रिएट हो गया कि ट्विटर खाली अपने ही आदमियों को देता है और चूज करता है कि किसको देना है किसको नहीं देना है। अभी हम क्राइटेरिया देख लेते हैं, ट्विटर किन किन को ब्लू टिक वेरिफिकेशन देता है। ठीक है, तो इसीलिए ट्विटर को लगा, बल्कि उसने बार बार अपने स्टेटमेंट में कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, हम किसी को इंडोर्स नहीं कर रहे हैं। लेकिन लोगों का यह मानना था कि इंडोर्स कर रहा है, तो ट्विटर ने वेरीफाई करना ही बंद कर दिया कि नहीं करेंगे, जाओ 2017 से। अब नया ऑथेंटिकेशन प्रोसेस क्या है? नया ऑथेंटिकेशन प्रोसेस की बात करें तो अब सेल्फ सर्व एप्लीकेशन प्रोसेस होगा। आप ये एप्लीकेशन को भर सकते हैं, वेब पे भी और ऐप पे, दोनों ही जगह ये अवेलेबल होगी। और आप अप्लाई करिए, और उसके बाद अगर ट्विटर को लगेगा उनके क्राइटेरिया को आप फॉलो कर रहे हैं, तो आप वेरीफाई हो जाएंगे। यहां पे यू हैव टू चूज अ कैटेगरी फॉर देयर वेरिफिकेशन स्टेटस। जैसे मैं एक एजुकेटर हूं, इन्फ्लुएंसर हूं, तो मैं डालूंगा। आप एक स्पोर्ट्स पर्सन है तो आप वो डालेंगे, आप एक पॉलिटिशियन है तो आप वो डालेंगे। तो कैटेगरीज हैं जो आपको चूज करनी पड़ेगी, और उसके बाद ट्विटर देखेगा कि उस कैटेगरी के जो क्राइटेरिया हैं उस पर आप फुलफिल कर रहे हो कि नहीं। आपको कुछ लिंक्स भी शेयर करने पड़ेंगे, सपोर्टिंग मटेरियल भी देना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको टिक दे तो क्यों दे, ना हो कि कोई जो अनडिजर्विंग कैंडिडेट है वो वेरिफिकेशन टिक ले जाए। तो ट्विटर जो है वो सारी चीजें देखेगा। अब जैसे मान लीजिए कि स्टडी आईक्यू है, अब जैसे मैं स्टडी आईक्यू पे पढ़ाता हूं, तो मैं चैनल का लिंक जो है वहां पे दे दूंगा, तो ट्विटर को ये पता लगेगा कि हाँ भैया चलो ये इन्फ्लुएंसर है। आप भी ऐसा कर सकते हैं, वेबसाइट होगी, जो भी होगा आपका, आप वो लिंक शेयर कर दीजिए। अब एप्लीकेशन, अब मतलब ये वेब में और इंटरनेट पे और एप्लीकेशन में भी, ट्विटर का जो ऐप है उसमें ये एप्लीकेशन होगी, और आप खुद ही अप्लाई करके वेरीफाई हो सकता है अगर ट्विटर को ऐसा लगेगा तो। अब ये जो वेरिफिकेशन होगा ये दोनों ही ऑटोमेटेड भी होगा और ह्यूमन, मतलब दोनों ही।
कंप्यूटर भी करेगा और इंसान भी वेरीफाई करेंगे, दोनों ही देखेंगे कि क्या इसको मिलना चाहिए। साथ ही साथ उन लोगों से ब्लू टिक वेरिफिकेशन छीन भी लिया जाएगा जो ट्विटर पे एक्टिव नहीं है। उसके बाद आपको आपकी डेमोग्राफी भी देखेगा, आपकी लोकेशन भी लेगा, कहां रहता है, ये सब कुछ ट्विटर अब देखने वाला है। ट्विटर कैसे डिसाइड करेगा कि ये अकाउंट जो है वो ऑथेंटिक है? मैंने बताया ना 3 डेफिनेशन, उन तीनों में अगर आप फिट बैठ रहे हैं, ऑथेंटिक, नोटेबल और एक्टिव, तो आपको ब्लू बैज मिल जाएगा। यहां पे ट्विटर ये बोल रहा है कि इट विल यूज मिक्स ऑफ इंटरनल सिग्नल्स टू इवैल्यूएट द ऑथेंटिसिटी ऑफ अ गिवन अकाउंट, फॉलोअर्स एंड एंगेजमेंट काउंट। इंटरनल सिग्नल्स को ही, बहुत सारे सिग्नल्स होते हैं दोस्तों इवैल्यूएट करने के लिए, ठीक है, कि फॉलोअर का जो अकाउंट है वो जेन्युइन है कि नहीं है। उसके बाद जो थर्ड पार्टी पब्लिक सोर्सेज है, मतलब जो आप लिंक देंगे उसको भी ट्विटर देखेगा। ऐसा तो नहीं, कई बार क्या होता है ना कि फ्रॉडुलेंट सबमिशंस भी आ जाते हैं, तो जो थर्ड पार्टी पब्लिक रिसोर्स होगा इन सपोर्ट ऑफ एप्लीकेशन जो सबमिट होगा, उसको भी ट्विटर देखेगा कि उसको अपडेट किया गया है कि नहीं किया गया है। उसके बाद फिर आपका ट्विटर जो है वो, मतलब पहला आप स्टेज पार कर देंगे जो यहाँ पे ऑथेंटिसिटी का है। उसके बाद एक्टिव की बात कर लेते हैं। ट्विटर को कैसे पता चलेगा कि अकाउंट एक्टिव है? इसके लिए क्या क्राइटेरिया है? अकाउंट एक्टिव और कंप्लीट होने के लिए सबसे पहले आपका एक प्रोफाइल नेम होना चाहिए, आपकी बढ़िया सी इमेज लगी हो, प्रोफाइल पिक्चर हो, डीपी जिसको बोलते हैं डिस्प्ले पिक्चर, बहुत बढ़िया हो। अर्लियर क्राइटेरिया खाली हेडर फोटो से काम चल जाता था, अब बेटा उसको हटा दिया गया है, रूल थोड़े और सख्त कर दिए गए हैं। आपने अकाउंट में लॉगिन किया हुआ हो पिछले 6 महीना, ऐसा ना हो कि आप ट्विटर पे अकाउंट, बहुत बड़े पब्लिक इन्फ्लुएंसर हो, ट्विटर पे अकाउंट बना के भूल गए और पिछले 6 महीने में आपने कुछ भी नहीं किया। अकाउंट देखिए, कभी भी किसी पे भी, आप फेसबुक हो गया, इंस्टा हो गया, कहीं पे भी आप, अच्छा हाँ एक और चीज बता दूं मैं आपको सिक्योरिटी पर्पस, मुझे एक मेल आई थी इंस्टा की तरफ से कि हमें एक रिक्वेस्ट आई है पासवर्ड को रीसेट करने के लिए, क्या आपने भेजी है, वेरीफाई करें। मैं इस तरीके की ईमेल्स को इग्नोर कर देता हूं। देखिए, ये तरीके की ईमेल्स जो होती है ना, या ऐसा कोई भी मैसेज, ये जो लिंक्स होते हैं खतरनाक होते हैं, ये आपके अकाउंट को भी हैक कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहें, ऐसी मेल्स पे ज्यादा रिस्पॉन्ड ना करें। तो अगर हम बात करते हैं, तो आप जब भी अकाउंट बनाते हैं तो आपको ईमेल देना पड़ता है। तो ट्विटर देखेगा कि आपका ईमेल एड्रेस है कि नहीं, या फोन नंबर है कि नहीं, सिक्योर्ड है कि नहीं। जब भी आप ट्विटर पे अकाउंट बनाते हैं, ईमेल नंबर, फोन नंबर देते हैं ना, तो वो ट्विटर देखेगा। फाइनली देखेगा कि आपका अकाउंट जो है 12 घंटे या फिर 7 दिनों के अंदर बंद ना किया हो, बैन ना किया हो, या लॉकआउट ना हुआ हो ट्विटर रूल्स के लिए। अगर आपने किसी भी ट्विटर रूल को वायलेट किया है 7 दिन, मतलब 1 हफ्ता या फिर 12 घंटे के अंदर, तो आपको ब्लू बैज नहीं मिलेगा। बेसिकली सेकंड स्टेज है, सेकंड स्टेप जो ट्विटर फॉलो करेगा। अब हम आते हैं कैटेगरी, कौन कौन सी कैटेगरी जो है उसमें यूजर्स को वेरिफिकेशन मिलेगा। देखिए, यहां पे एक रिकॉग्नाइज्ड इंडिविजुअल या फिर ब्रांड होना चाहिए फॉलोइंग फील्ड्स में। कौन कौन सी? सबसे पहले, अगर आप सरकार के लिए काम कर रहे हैं, हेड ऑफ स्टेट है, सरकार के लिए काम, जैसे आईएएस आईपीएस पब्लिक सर्वेंट को फटाक से ब्लूटिक मिल जाता है। हेड्स ऑफ स्टेट है, इलेक्टेड ऑफिशियल्स, मिनिस्टर, मतलब पॉलिटिशियंस को यहां पे तुरंत ब्लूटिक मिल जाएगा। आप बहुत बड़ी कंपनी चला रहे हो, ब्रांड चला रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, तब आपको मिल जाएगा। न्यूज ऑर्गेनाइजेशन, जर्नलिस्ट को तो तुरंत ये ये ब्लूटिक मिल जाता है। एंटरटेनमेंट, मतलब फिल्म स्टार, टीवी स्टार्स। स्पोर्ट्स में अगर आप बहुत एक्टिव हो, बहुत बढ़िया स्पोर्ट्स प्लेयर हो, जैसे अभी अजिंक्य रहाणे की बहुत बात चल रही है ना, मुझे नहीं पता, मैं उनका फॉलो वैसे नहीं करता, उनका ब्लू टिक है कि नहीं, वो ट्विटर पे है कि नहीं, मुझे तो ये भी नहीं पता। एक्टिविस्ट, ऑर्गेनाइजर्स और अदर इन्फ्लुएंशियल इंडिविजुअल्स को भी ये ब्लू टिक मिलेगा। तो ये कैटेगरीज हैं जो, जिनमें आपको ब्लू टिक अवार्ड किया जाएगा। अब हम कुछ सवालों के जवाब देख लेते हैं कि देखिए, पहला सवाल तो यही है कि अगर मैं कोई बहुत बड़े ब्रांड से एसोसिएटेड ना हो, लेकिन मेरे 1 लाख फॉलोअर्स हो, और एक जर्नलिस्ट है उसके सिर्फ 1800 फॉलोअर्स हो, तो क्या ब्लू बैज फिर किसे मिलेगा? देखिए, जर्नलिस्ट जो है वो वेल नोन ऑर्गेनाइजेशंस में काम करते हैं, आपको पता ही है। जर्नलिस्ट एक ऐसा काम करते हैं जो खतरे से खाली, कई बार जर्नलिस्ट को ऐसी जगह उनको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है जो खतरा होता है, जहां पे, और हो सकता है, देखिए आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, ठीक है, अगर आप स्टडी आईक्यू की फैकल्टीज को देखिए तो बहुत ज्यादा फॉलोअर्स हैं, लेकिन हम लोगों को ब्लू टिक नहीं मिला। और अगर कुछ लोगों के कम फॉलोअर्स हैं, उनको ब्लू टिक मिला हुआ है, तो वो इसीलिए है क्योंकि उनकी फील्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोगों की फील्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन जर्नलिस्ट जो है वो फील्ड पे काम करते हैं, तो इसीलिए उनको ब्लू टिक क्विकली मिल जाएगा। Any official accounts of qualifying news organization as well individual accounts of journalists employed by qualifying organization may be verified if the account is public। ठीक है ना, मतलब प्रोटेक्टेड ट्वीट्स ना हो,
कुछ ट्वीट्स प्रोटेक्टेड होती है ना, वो ना हो। अगर पब्लिक अकाउंट तो भाई जर्नलिस्ट को सबसे पहले मिलेगा। उसके बाद दोस्तों एक और सवाल है कि अगर मैं ऑर्डिनरी सिटीजन हूं तो क्या मुझे भी ब्लू टिक मिलेगा? वो डिपेंड करता है कि आपकी फॉलोइंग कितनी है, आप कितने ज्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो, ठीक है, वो ट्विटर देखेगा। अगर ऐसा है तो आपको भी ब्लू टिक मिल सकता है, ठीक है। देखिए 1 लाख फॉलोअर को भी यहां पे मिलेगा, अगर आप बिग ब्रांड नहीं है उसको भी मिलेगा, लेकिन बस फर्क इतना ही है कि जर्नलिस्ट को कुछ फील्ड्स के नुमाइंदों को पहले मिलेगा। अब ट्विटर इन्फ्लुएंसर्स को क्यों वेरीफाई कर रहा है? देखिए एक चीज और है कि यहां पे ट्विटर से यह भी बोला गया कि आप कैटेगरी को और ज्यादा बढ़ाओ। अब इसमें साइंटिस्ट नहीं है, प्रोफेसर नहीं है, उनको होना चाहिए ना, वो रियल चेंज ला रहे हैं, वो ऑर्गेनिक्स हैं, वो ऑर्गेनिक इंडिविजुअल्स हैं जो एक्चुअली रियल चेंज ला रहे हैं, तो उनको भी होना चाहिए। तो ट्विटर बोल रहा है कि हम बिल्कुल कैटेगरी को, अभी सारी पॉसिबिलिटी हम एक्सप्लोर करेंगे, इन सारी कैटेगरीज को ऐड भी किया जाएगा, लेकिन ये एक्टिविस्ट ने बेसिकली आते हैं, ये सारी कैटेगरीज है, लेकिन डेफिनेटली आने वाले समय में हम और कैटेगरीज ऐड करेंगे। अब ट्विटर देखिए, ट्विटर इन्फ्लुएंसर्स, हमारे जैसे इन्फ्लुएंसर्स को भी वेरीफाई करेगा। कैसे? ट्विटर उन लोगों को भी वेरीफाई करता है जो कंटेंट क्रिएटर्स है, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स, जैसे हम यूट्यूब पे कंटेंट देते हैं, ऐप पे कंटेंट देते हैं, तो उन लोगों को भी वेरीफाई करेगा जो लगातार पब्लिश कर रहे हैं, ओरिजिनल कंटेंट दे रहे हैं कम से कम 6 महीने से, दे आर ऑल्सो एलिजिबल फॉर वेरिफिकेशन, ठीक है। और एक प्रोमिनेंट इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर, यहां पे ये भी बोला गया है कि कोई भी, क्या ट्विटर का एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर या एक ट्विटर इन्फ्लुएंसर जो मान लो डिजिटल कंटेंट नहीं भी बना रहा है, बना भी रहा है, क्या उसको भी ब्लू टिक मिल जाएगा? देखिए सिंपल सा जवाब ये है कि अगर आपकी फॉलोइंग बहुत बढ़िया है, वो कंस्ट्रक्टिव फॉलोइंग है, कंस्ट्रक्टिव मतलब आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लोग आपके काम से खुश हैं और वो एक पॉजिटिव चेंज ला रहा है, सोशली इकोनॉमिकली वो एक बहुत बड़ा चेंज ला रहा है, लोगों को एजुकेट कर रहा है, लोग अवेयर हो रहे हैं, तो ट्विटर विल वेरीफाई, आपको ब्लू टिक 110% मिलना है। यहां पे ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स को वेरीफाई किया जाएगा। देखिए किया भी जा सकता है, नहीं भी किया जा सकता। ई स्पोर्ट्स मतलब होता है वीडियो गेम, वीडियो गेम्स के भी भैया बहुत बड़े बड़े क्या कहते हैं कि कंपटीशन होते हैं, अगर वो बहुत बड़ा इंटरनेशनल कंपटीशन है तो उनको वेरीफाई किया जाएगा, वरना नहीं। साथ ही साथ पैरोडी अकाउंट्स को वेरीफाई किया जाएगा, जो न्यूज फीड देते हैं, नहीं, पैरोडी अकाउंट्स को ट्विटर वेरीफाई नहीं करता, जो न्यूज देते हैं, न्यूज फीड देते हैं, ठीक है, इधर उधर से उठा के। फिर पेट अकाउंट्स को भी, मतलब जैसे अगर कोई डॉग है, कुत्ता है, उसके 10 लाख फॉलोअर्स है, तो क्या उसको भी वेरीफाई किया जाएगा? बिल्कुल नहीं। पेट अकाउंट्स को भी वेरीफाई यहां पे नहीं किया जाता है। और कौन क्वालिफाई नहीं करता है? ट्विटर की पॉलिसी को अगर आप वॉयलेट करेंगे, प्लेटफॉर्म को मैनिपुलेट करेंगे, स्पैम मारेंगे, लगातार स्पैम मारेंगे, बाइंग सेलिंग, मतलब अगर आप बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं फॉलोअर्स को, तब भी आप इस लिस्ट में नहीं है। अब अगर आप ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहे हैं, भाई कोई आतंकवादी है, बहुत फॉलोअर्स हैं, उसको थोड़ी ना वो, खैर आतंकवादी का तो तुरंत ही वो सस्पेंड कर देंगे, लेकिन कोई ऐसा इंसान है जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन बहुत ज्यादा कर रहा है, इसका एब्यूजिव बिहेवियर है, जो लोगों को मिसलीड कर रहा है, जो गलत तरीके से इंफॉर्मेशन दे रहा है, उसको भी, या कोई कैदी है जिसको इंटरनेशनल कोर्ट, ट्रिब्यूनल या सरकार ने सजा दी है, उसका भी अकाउंट वेरीफाई नहीं किया जाएगा, क्योंकि अकाउंट वेरिफिकेशन का मतलब है कि आप वाकई में बहुत बड़ी हस्ती है, मतलब आपने सोसाइटी के ऊपर एक छाप छोड़ी है, इसीलिए आपका अकाउंट जो है वो वेरीफाई किया है, तो ट्विटर की जिम्मेदारी बनती है ये। और जब भी आपका अकाउंट खत्म होने वाला होगा तो आपको एक ईमेल आ जाएगा। देखिए अगर किसी का वेरीफाइड स्टेटस चला जाता है तब क्या हो सकता है? देखिए अगर आपका अकाउंट इनएक्टिव है, ठीक है, तो आपका वेरीफाइड स्टेटस चला जाएगा। हालांकि 22 जनवरी तक आपको समय दिया गया है, आप चेंजेस कर लीजिए। साथ ही साथ आपको ईमेल भी आएगी अगर आपका जो स्टेटस है वो जाने वाला है। तो ट्विटर के पास ये पूरी ताकत है कि वो आपका ब्लू वेरीफाइड बैच, अगर आप उनके क्राइटेरिया में फॉल नहीं हो रहे हैं, विदाउट नोटिस वो आपका हटा सकते हैं, ठीक है। अब अगर आप अपना हैंडल नेम चेंज करते हैं या कुछ भी इंपॉर्टेंट चेंज करते हैं जो उनकी क्राइटेरिया में लिखा हुआ है, तब भी आपका ब्लू बैच जो है वो खत्म हो जाएगा, इट विल डिसअपीयर। उसके बाद इफ यू आर नो लॉन्गर इन द पोजीशन यू इनिशियली वर वेरीफाइड फॉर, शुरुआत में आप बहुत 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 बड़े इन्फ्लुएंसर थे, बहुत बड़े, मतलब तकरीबन गजब का काम कर रहे थे, लेकिन अब आपका काम खत्म हो गया है, तो भी आपसे ब्लू बैज छीना जा सकता है, खत्म हो सकता है, ठीक है। और बाकी जो पॉलिसीज को वायलेट कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली ट्विटर उनको वार्न करता रहता है, लेकिन तब भी वो मानते नहीं है, उनका भी बैज जो है वो रिमूव किया जा सकता है। रिपीटेड वायलेशंस को एसेस किया जाएगा, ठीक है ना, देखा जाएगा कितना बार ये वायलेट कर रहे हैं, बार बार इनको वार्निंग दी जा रही है, तब भी ये वायलेट करते जा रहे हैं। ईमेल भी दिया जाएगा।
यहां पे ब्लू बैज फ्रॉम अकाउंट दैट आर फाउंड टू बी इन सीवियर और रिपीटेड वायलेशन ऑफ द ट्विटर रूल्स, उनको भी हटाया जाएगा। तो अगर आपको ब्लू टिक वेरिफिकेशन लेना है, ये रूल्स आप फॉलो कर लीजिए, यानी कि ब्लू टिक वेरिफिकेशन अब हर इंसान को मिल सकता है जो बढ़िया काम कर रहा है। और ब्लू टिक वेरिफिकेशन कुछ भी हो, वैल्यू तो होती ही है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।